आप लोग प्रश्न है 4.10.4 का 1 का 4 नंबर मैथ है। कह रहा है कि प्रश्न है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। उसको बताना है हम लोगों को कि यह जो श्रेणी है जो एपी में है कि नहीं है। ठीक है, इससे पहले 3 का वीडियो बन गया हम लोग एपी का 5.1 का प्रश्नावली। तो हम लोग का ये 4 नंबर का मैथ है, 1 का 4 नंबर। तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ पर क्या दिया है, जबकि 1,000 रुपया राशि है तो हम लोग का है मूलधन है पी बराबर हम लोग कितना है 10,000 रुपया है। 10,000 का इधर चल रहा है 10,000 रुपया। ठीक है, तो अभी आर कितना हम लोग का है, आर बराबर 8% है, वार्षिक है। ठीक है, ईयरली है, 8% वार्षिक है। उसके बाद में क्या है हम लोग का समय एन बराबर कितना हम लोग का है 1 वर्ष। एक वर्ष से क्यों लिखे हम लोग, इसलिए हम लोग 1 वर्ष लिखे क्योंकि कहा था प्रत्येक वर्ष के अंत में कह रहा है खाते हैं प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष के अंत में निकालेंगे कि पहला वर्ष के अंत में कितना हम लोग का इसका मिश्रधन है। इस मान लीजिए मूलधन 10,000 का, दूसरे वर्ष में कितना मिश्रधन है, तीसरे वर्ष में कितना है, चौथा। इसी प्रकार हम लोग श्रेणी ज्ञात करेंगे, तब हम घटाएंगे कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन ए बराबर, ध्यान से देखेंगे, पहले वर्ष का अंत में मिश्रधन ए बराबर क्या होता है हम लोग को P इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 पर क्या हो जाता है हम लोग का घात n नंबर यानी समय। ठीक है, तो हम लोग का है ध्यान से देखेंगे, बराबर हम ये है बराबर हम लोग कर देते हैं। ठीक, कितना हम लोग का है 10,000 रुपया है ना, 10,000 रुपया इंटू 1 का 1 प्लस का प्लस आर कितना हम लोग का है, आर कितना है 8 है बटा में 100 का 100, एन के जगह पर हम लोग का है 1 है। हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, तो ये हम लोग का है 10,000 है, 10,000 का 10 लिख देते हैं, 10,000 का 10 लिखा गया इंटू का इंटू। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे ना, लघुत्तम निकालेंगे। तो हम लोग लघुत्तम निकालने क्या करते हैं, मान लीजिए कि नीचे 1 है, नीचे 1 है, 1/1 प्लस 8/100। तो हम लोग 100 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना 100। देखिए यहाँ पर घेर देते हैं, 1 का 1 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस एक से भागा देंगे 100 बार में, देते हैं ना हम लोग, तो 100 बार में क्या हो जाएगा 100 बार में जाएगा, और 100 में 1 से गुना किया जाएगा। तो 100 एकम 100 गुना करने पड़ते हैं प्लस का प्लस, 100 से 100 में भागा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 से भाग देंगे तो हम लोग का 1 बार में काटेगा, 1 से 8 में गुना तो 8 का 8। ध्यान से देखेंगे हम लोग 10,000 इंटू 100 8 जोड़ेंगे तो 108 बटा में क्या हो जाएगा 100 का 100 हो जाएगा ना। और हम क्या काटा देंगे यहाँ पर A0 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 कट गया। ठीक है, बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा 100 गुना 108 और रुपया हम लोग का हो जाएगा, ये रुपया ना है हम लोग का मिश्रधन निकाले हैं तो मूलधन का, तो रुपये में ना आएगा। तो 1,000 में 100 में 108 में गुना करके क्या हो जाएगा हम लोग का 10 और 10 80 10,800 रुपया हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लेते हैं हम लोग का 100 में 108 में, ध्यान से देखें आप लोग 008 000 001। ठीक है, 00801 10 सर कितना होगा हम लोग का 800 होगा ना, हम लोग का 10,800 रुपया हम लोग का हो गया। कब हुआ है ये हम लोग का हुआ पहले वर्ष का अंत में मिश्रधन जो आया है हम लोग कितना गया 10,800। ठीक है, अब हम निकालते हैं इधर दूसरे वर्ष का अंत में मिश्रधन, यहाँ पर लिख देते हैं, चाहे इधर लिख देते हैं दूसरे वर्ष का अंत में मिश्रधन। ठीक है, हम लोग दूसरे वर्ष के अंत में
ठीक है। तो पहले वर्षकांत में हम लोग निकाल दिए, हम दूसरे वर्षकांत में, ठीक है, दूसरे वर्षकांत में, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन, मिश्रधन ए बराबर होता है ना, ए बराबर क्या होता है, वही होगा जिसमें होता है P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 का क्या होता है घात ए, यही होता है हम लोग को। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का घात n, ठीक है, या T n या T कोई भी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बराबर का बराबर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया ना। अब P का मान हम लोग कितना है, 10,000 नहीं है, अब 10,000 नहीं हम लोग का कितना है जी, 10,800 रुपया है, 10,800 रुपया। क्यों 10,800 है, क्योंकि ये पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन, जब मिश्रधन निकालते हैं तो क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है ना हम लोग, मूलधन प्लस ब्याज, तो ना मिश्रधन हम लोग होता है। मिश्रधन कितना है पहला वर्ष में, 10,800। तो यही दूसरे वर्ष का अंत में मिश्रधन बराबर, तो अब इसका मिश्रधन ना करेगा दूसरा वर्ष। अभी तो लाइन कट गया है हम लोगों को, इसमें अब बना देते हैं जब बन रहा है तो दूसरे वर्ष का अंत में मिश्रधन बराबर का होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर घात n। तो दूसरे वर्ष का अंत में मिश्रधन कितना हम लोग का है, 10,800, 10,800 इंटू का इंटू है ना, यहाँ पर P का मान है इंटू 1 प्लस R का मान कितना है, 8 बटा में का है 100 है, 100 पर घात n का मतलब 1 है। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए, जब दूसरे वर्ष के अंत में कह रहा है, जब दूसरे वर्ष के अंत में, फिर भी हम यहाँ पर एक क्यों दिए, सोचने वाली बात है, इस एक क्यों दिया गया है, एक इसलिए दिया क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में हम लोग ये नहीं लिखे है ना जी मूलधन, हम तो मूलधन का किए उस मिश्रधन को जो उसके पहले वर्ष में था, 10,800 मिश्रधन हुआ था, उसी को ना हम माने हैं अब दूसरे वर्ष में, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये मूलधन ही हो जाएगा, ठीक है। तब P इंटू 1 प्लस R कितना हम लोग का है, 8 है, अब बाटा में 100 का 100 होता है ना, n के जगह पर 1 है, इसीलिए हम लोग 1 लिखे, ठीक है। 10,800 गुना, फिर इसका लघुत्तम निकालेंगे, जस का तो देखिए जिस तरह यह हुआ है उसी तरह हो जाएगा हम लोग का, 100 का 100 का लघुत्तम 100 है, ठीक है। 1 से 100 में भागा जाए 100 बार में जाएगा, फिर उतना ही को उतना ही, एक फिर 100 में 1 में 100 है, अब 100 एक बार में कट जाएगा, 8 के 8, n के जगह पर 1 है, ठीक है। अब 10,000 का हो जाएगा, 10,800 इंटू 108 बटा में क्या हो जाएगा, 100 का 100, 1 का 1 छोड़ दीजिए, 1 का 1, हम क्या करेंगे, 1 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया, 1 कट गया, कट गया ना जी हम लोग। तो कितना 108 हम लोग गुना कर देते हैं, 108 गुने 108 बराबर कितना हम लोग का रुपया हो गया, 108 में गुना कर देते हैं, ठीक है। 8 64 की 4 हम लगल 6 10 से 80 86 0 0 0, ठीक है। और फिर इसका हो जाएगा 8 0 1 4 6 8 16 की 6 0 16 की 6 तो 0 1 1 11,664 रुपये, ठीक है। 11,664 रुपये, तो हम लोग कितना हो जाएगा, 11,664 रुपया हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो गया, फिर दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना होगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना होगा। इसमें मिटा दिया जाए, हम तीसरे वर्ष का अंत में, दूसरे वर्ष का अंत में कितना है, इतना आया है हम लोग का 11,664 तीसरे वर्ष का अंत में, तीसरे वर्ष का अंत में मिश्रधन ए बराबर, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 पर क्या हो जाएगा n, वही ना सूत्र लगेगा हम लोग का।
पी का मान हम लोग कितना है इसमें। अब हम तीसरे वर्ष में निकालेंगे तो दूसरे वर्ष के जो अंत में है वो क्या हो जाएगा हम लोग का मूलधन हो जाएगा, वही हम लोग का हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया है दूसरे वर्ष के अंत में, मिश्रधन कितना है 11,664 रुपये, हम लोग का मूलधन हो जाएगा तीसरे वर्ष के अंत में 11,664 इंटू का इंटू यहाँ पर है 1 का 1 8 आर का कितना है वैल्यू 8 बटा में 100 एन के जगह फिर लिखेंगे एन का जगह पर 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो मूलधन है ये नहीं माने हम लोग 10,000 रुपया नहीं माने हम लोग कितना मानते हैं उसके वर्ष का अंत होला। मान जाइए कि पहले वर्ष के अंत में जितना आया था दूसरे वर्ष का क्या हो गया वो मूलधन हो गया, जो दूसरे वर्ष के अंत में आया था वो तीसरे वर्ष के क्या हो गया मूलधन हो गया। इसी प्रकार चौथे का जो आएगा तीसरे क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। हम क्या करेंगे 11,664 इंटू का इंटू क्या करेंगे 100 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 का 100। जिस तरह हम लोग का हुआ है यह हुआ है। अब देखिए एक क्या हो जाएगा 100 बार में जाएगा भागा देंगे तो फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 का 100। अब प्लस आसान है 100 में 100 से फिर देंगे उसी प्रकार तो 8 का 8 इनके जगह पर 1 का 1, ठीक है बराबर का बराबर 11,664 गुना का गुना 108 बटा में क्या हो जाएगा 100। ध्यान से देखेंगे कैसे कटेगा, कैसे कटेगा 25 चौक 100 100 25 100, ठीक है और 27 2 54 54 27 चौके 108, ठीक है तो क्या हो जाएगा हम लोगों को बराबर का बराबर 11,664 गुने 27 और बाटा में क्या हो जाएगा 25। तो पहले हम लोग गुना कर देते हैं 11,664 में 27 में, ठीक है 11,664 में 27 में गुना कर देते हैं। 7 चौक 28 की 8 हम लगल 2, 7 छक 42 2 44 की 4 हम लगल 4, 7 छक 42 7 चौक 28 2, 7 छक 42 4 6, 7 छक 42 और 2 46 46 की 6 लगा 4, 7 छक 42 42 और 4 कितना 40 की 6 8 में लगा फिर 4, ठीक है 11 छक 66 और 4 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और 4 दूनी का 8 6 दूनी के बाद 6 दूनी बाद 13 11 दूनी 22 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 8 8 6 14 की 4 6 2 8 1 9 3 की 3 और 7 3 10 की 0 1 2 1 3। फिर हम लोग गुना कर लेते हैं 11,664 आप 27 में गुना करेंगे तो 7 चौक 28 की 8 हम लोग 2 6 7 42 42 और 2 44 ना हो जाएगा, यहीं पर गलती हो गया 42 2 44। अब क्या हो जाएगा इसमें कितना लगा हाथ में लगा 4, ठीक है तो कितना हो जाएगा 7 छक 42 42 4 कितना हो जाएगा 46, 7 छक 42 4 46 के 6 हाथ में कितना लगा 4 1177 77 4 1177 77 4 81 ना हो जाएगा 81 हो जाएगा 1177 4 81 4 दूनी 8 6 दूनी 12 2 6 दूनी 12 1 3 11 दूनी 22 1 23, ठीक है तो 8 8 4 12 के कितना हो जाएगा 2 6 2 8 8 1 9 9 और 3 1 हो जाएगा 4 8 3 11 की हो जाएगा 1 और 2 1 3 31 49 28 आ रहा है, ठीक है 31 49 28 यही हम लोग का आ रहा है। मिटा दिया जाए कुल जो किया गया है। हम लोग का हो जाएगा और बाटा में 25 का क्या हो जाएगा 25 का 25, इसको फिर भागा दिया जाएगा, इसको भागा दिया जाएगा इसमें 25 से भागा दिया जाएगा, देखते हैं कितना होता है तो 31 यहाँ पर देते हैं भागा 31 49 28 कहीं दाइन सकड़ा 10 लाख 3,14,928 में भागा देते हैं, इसमें भागा देते हैं 25 से, ठीक है 25 से कम 25 25 6 के 6 4 25 दूनी का 50 1 4 और 1 का उतर गया 9 25 6 का 150 25 5 125 9 में से 5 घटल 4 और 4 में से 2 घटल 2 काट कोट 0 का उतरा 2 तो 25 नमा 200 25 नमा कितना हो जाएगा 225 225 12 में से 5 और 7 3 में से 2 घटल 1 काट कोट फिर का उतरेगा 8 तो 25 7 175 3 दशमलव 0 25 से कम 25 5 0 25 दूनी का 50 कितना हो गया 12,597.12 रुपया 12,597.12
₹1-2 के कितना हो गया? ये कब हुआ? ये तीसरे वर्ष के अंत में हम लोग का हो गया। ठीक है, इसे मिटा दिया जाए। ये वाला हम लोग का गया। पहला का हम लोग कितना आया है, ध्यान से देख लेते हैं। पहला अब मिट गया। हम पहला का ये इतना 10,800 आया है। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में आया नहीं 10,800। दूसरे वर्ष के अंत में कितना है? 11,664 रुपया। ठीक है, और तीसरे वर्ष के अंत में कितना आया है? 12,597.12 रुपये। यही हम लोग का आया है पहला बरस, दूसरा बरस, तीसरा बरस के अंत में। मिटका रहे हैं। ठीक है, बोर्ड बहुत छोटा है, समस्या तो आता है हम लोगों को, आप लोगों को बहुत आता होगा। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। तो हम लोग का हो गया। तो हम लोग अब चौथे वर्ष का अंत में नहीं निकालेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा मैथ चला जाएगा। तो हम इसी प्रकार बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या हम लोग को प्राप्त हुआ है? इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या हुआ है? ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या हुआ है। A1 बराबर क्या हुआ है? A1 बराबर हम लोग का हुआ है 10,800। पहला वर्ष का अंत में ही ना आया है, हम लोग का 10,800 रुपया। ठीक है, A2 बराबर कितना हम लोग का आया है? A2 बराबर हम लोग का आया है 11,664 रुपया। यही ना आया है। ये आया है, देखिए पहला है, दूसरा तीसरा वर्ष आया है 12,000। A3 बराबर कितना आया है? 12,597.12 रुपया। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ पर जानेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो क्या ज्ञात करेंगे? सार बंतर डी बराबर। ठीक है, सार बंतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना हम लोग का है? ध्यान से देखिए, A2 कितना हम लोग का है? 11,664 माइनस 10,800 बराबर कितना हो जाएगा? 11,664 में 10,800 हम लोग क्या करेंगे? घटा रहे हैं। 11,664 10,800 4 6 16 में से 8 टोटल 8 है। क्या हो जाएगा? 0 का 0 है भी 1 1 0। 864 रुपया रहा है। कितना रहा हम लोग का? 864। पहला डी का मान कितना हम लोग का है? 864 है। ध्यान से देखें, अब हम लोग का दूसरा 864 आ जाएगा। तो हम लोग जानेंगे यह जो श्रेणी है एपी में है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब फिर पुनः डी बराबर फिर क्या करेंगे? डी बराबर A2 माइनस A3 माइनस A2। A3 माइनस क्या करेंगे? A2 करेंगे। A3 कितना हम लोग का है? A3 हम लोग को ध्यान से देखें कितना है? 12,597.12 रुपया। माइनस A2 कितना हम लोग का? A2 है 11,664 रुपया। ठीक है, इसको इसमें क्या करते हैं? घटाते हैं। पहले नीचे घटा कर देते हैं। 12,597.12 11,664.00। 0 1 दशमलव 7 में 4 होटल 3 9 में 6 होटल 3 15 में 6 होटल 9 एक काटो 933.1 2 1 7 में 4 3 9 में 6 होटल 3 7 में 4 होटल 3 9 में 6 होटल 7 में 4 होटल 3 9 में 6 होटल 3 15 में 6 होटल 9 एक काटो 933.12 रुपया। ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये कितना गया? 933.12 रुपया। तो क्या करेंगे? डी का मान एक समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। यह श्रेणी एपी में क्या है? नहीं है। क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत लंबा मैथ है ये। ठीक है, एपी का तो हम लोग इस तरह नहीं बता सकते कि एपी में है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला वर्ष में इतना जगह, दूसरा वर्ष में इतना जगह, तीसरा वर्ष में इतना जगह। हम लोग मैथ बना कर साबित करना है, इसीलिए बनना पड़ा हम लोगों को। तो आप अगले वीडियो में आप लोग 2 नंबर मैथ से हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।